वहां इन शोला निकालने वाली मछलियों को समंदरी बेलों से बांध दिया गया था ताकि टेम्पों का काम दे। महल की गिरदारी का इंतजाम पुराने पुराने केकड़ों के सुपुर्द था, जो अंदर या बाहर बराबर भरते रहने और सफाई सुथराई वगैरह के काम इस कदर मुस्तैदी के साथ अंजाम देते कि सीनकड़ों लौंडियां बांदियां भी ना कर सकती, क्योंकि सोने के अलावा वो हर वक्त कुछ न कुछ किए ही जाते और एक लम्हे के लिए भी खाली न बैठते। केकरों की निहायत खूबसूरत और निराली वर्दियां बनाई गई थीं। उनकी पुश्तों पर खुशनुमा रंगों का समंदरी सब्जा उगा दिया गया था। उन्हें अपनी तमाम उम्र में कभी ऐसा अच्छा जमाना नहीं मिला था। उसकी पुरानी जिंदगी बदल गई थी। वो आदमियों को चमटना और शरारत करना कतई भूल गए थे। परियों की तरबियत ने उन्हें पहले से बहुत बेहतर बनाया था। महल अब हर तरह से आरास्ता और नए बादशाह के काबिल हो गया था। आखिरकार बादशाह सलामत आए और अपने साथ मलका को भी लाए। तमाम परियां खुश थीं। समंदर की मखलूक खुशी के साथ जोश में वोते लगाने लगी। हर एक ने पूरे दिन की छठी मनाई, सिवाय केकड़ों के, जो कुदरतन काम करने के ऐसे आदी थे कि बेकार रहना उनके लिए अजाब था। दावत भी इस ठाट की हुई कि ना ऐसा सलीका किसी ने देखा होगा, ना ऐसे खाने खाए होंगे। दूसरे दिन सल्तनत का निज़ाम कायम किया गया। परियों में जो सबसे ज़्यादा समझदार थी, वो बादशाह की वज़ीर मुकर्रर हुई, और खूबसूरत से खूबसूरत और नेक से नेक कम उम्र परियां मलका की खिदमतकार बनाई गईं। परिस्तान में नर हो या मादा, जितनी खूबसूरत शक्ल होगी उसी कदर खुश अखलाक और सलीका शार भी होगी। इसलिए समझ लो कि मलका की खिदमत में रहने के लिए कुन को चुना होगा। बादशाह और मलका को वहाँ जितने एक बादशाहत में काम हुआ करते हैं आते हैं, यहाँ भी काम थे। वो अपनी अमलदारी में दौरे करते कि कहीं कोई एक दूसरे पर जुल्म तो नहीं करता। बड़ी देखभाल ये करनी थी कि जालिम शार्क और अज़ू मछलियाँ ज़ईफ़ और कमज़ोर मछलियों के साथ तो शरारत नहीं करती, या दूसरी मखलूक का हद से ज़्यादा तो खून नहीं करती। समंदर के अजदे अपने आप से बाहर नहीं होते। कंडली टंडली मारकर दूसरों का रास्ता तो नहीं रोक लेते। इन बातों के सिवा ये काम भी था कि जानवरों के झगड़ों का तस्फिया करें और परियों में से जो काम में सुस्त हो या शरारत करे उसको सज़ा दें। अच्छा, इनकी सज़ा का क्या तरीक़ा था? परियों या समंदर की मखलूक को वो सज़ा क्या देते? शरीर परियों को ये सज़ा मिलती कि रात को ऊपर समंदर के किनारे जाना और सुनहरी वैत हर अपनी सहेलियों के साथ खेलना कूदना, चट्टानों पर बैठना, अपने बालों में कंघी करना और गाना बजाना बंद, पानी के अंदर पड़ी तरसा करें। बदजात जानवरों की ये सज़ा होती कि वो कुछ अरसे के लिए कीकड़ों का हाथ बटाने पर मजबूर कर दिए जाते। कीकड़े उनको कीकड़े जैसा सीधा कर देते कि फिर इनसे कोई कसूर सरजद नहीं होता। शरीरों और नाफरमान जानवरों को जिस तरह सज़ा मिलती, इसी तरह अच्छा काम करने वालों और जुल्म मानने वालों को इनामात भी दिए जाते। सबसे बड़ा इनाम या सिला ये था कि दरबारियों में जगह दी जाती। वो बादशाह के समंदरी सल्तनत के बड़े बड़े दौरों पर उनके साथ होते और जहाँ इनका जी चाहता सैर करते फिरते। जब कभी वहशतनाक तूफ़ान आते और पानी की मौजें शोर के साथ समंदर ममलिकत पर हमला आवर होती, तो परियां पानी की बुलंद से बुलंद सतह पर पहुंच जाती और बड़े बड़े जहाज़ों को चट्टानों से टकराने और रेत में धंस जाने से बचाने की बेइंतहा कोशिश करती। फिर अगर इनकी कोशिश नाकाम रहती, डूबने वाले जहाज़ डूब ही जाते, तो निहायत सुरीली आवाज़ों में इनका मर्तबा पर समझें और डूबे हुए मलाहों की रेत में दफन कराते। कभी कभी जहाज़, रां और मलाह भी इनकी झलक देख लेते। उन्हें जल परी या जलमानस कहते और कभी इनको नहीं सताते, सिर्फ देखते खुश होते और गुजर जाते। अब आपने सुनिए कि खुशकी की परियों की तरह समंदर में परियां किस तरह पैदा हुईं और क्यों कर वहां आ गईं। Hey everyone! If you're new here, hit that subscribe button so you never miss an awesome video. Don't forget to hit the bell icon too.